पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान को ये पता चला था कि उसकी फैमिली के ऊपर हमला हो चुका है। वो हमला बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो चैंतियान को अपनी फैमिली को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए चैंतियान अपनी चैन फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर चैंतियान की फैमिली के पुराने दुश्मन और एक रॉयल फैमिली थी, वो दोनों यहाँ पर पहुंच चुकी थी, जिसने चैंतियान की फैमिली के ऊपर हमला किया था और सभी को बंदी बना लिया था। उन लोगों को कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो कि चैंतियान की फैमिली के पास है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं थे। तो चैंतियान की जो दुश्मन फैमिली थी, उसका जो एक एल्डर था, वो यहाँ पर लाओजी के ऊपर हमला कर देता और उसके ऊपर गलत नजर थी। वो जैसे ही उसको छूने की कोशिश कर रहा था कि चैंतियान एंट्री मारते हुए वहां पर आकर लाओजी को बचा लेता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लाओजी चैंतियान से कहती है कि चैंतियान तुम क्यों आए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, कहीं तुम्हें भी यहाँ पर आकर कुछ ना हो जाए। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन चैंतियान उससे कहता है कि कुछ नहीं होगा मुझे, मैं तो यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें और मेरे परिवार के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। चैंतियान पूरे एटीट्यूड के साथ रॉयल फैमिली और उसकी दुश्मन फैमिली की तरफ ही बढ़ रहा था। उसके हर एक कदम से एकदम और आका धमाका हो रहा होता है। जितने भी लोग वहाँ खड़े थे एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि अभी जिस एल्डर को चैंतियान ने एक अटैक के अंदर मारा था, वो असल में वुजोंग लेवल का बंदा था, जिसको एक ही अटैक के अंदर गुस्से में चैंतियान ने मार दिया। चैंतियान पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन जिस एल्डर को अभी चैंतियान ने मारा था, उसका जो भाई होता है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। वो बड़े गुस्से में कह रहा था कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे भाई को मारने की, मेरे भाई को तूने मारा है तो जान का बदला जान से मैं लूंगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डीमन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसकी मदद से उसने चैंतियान के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन चैंतियान को यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इस वजह से उस एल्डर की जो स्वॉर्ड डीमन वाली थी वो चैंतियान तक के पहुंची ही नहीं थी। उससे पहले ही उस स्वॉर्ड का काम तमाम हो जाता है। चैंतियान कह रहा था कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने जितने भी मेरे चैन फैमिली के मेंबर को मारा है ना, गिनती से उससे ज्यादा ही तुम्हारे लोगों को मार दूंगा। चैंतियान कई सारी डीमन स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसको समन करने में मेलिन ने चैंतियान की मदद की थी, क्योंकि वो अभी भी चैंतियान के साथ रहती है, तो जब भी वो चाहे अपनी डीमन स्पिरिट को समन कर सकती है। तो उसी की वजह से यहाँ पर कई सारी डीमन स्पिरिट पहुंच चुकी थी। सारे लोग दंग रह चुके थे कि ये सारी की सारी जो डीमन स्पिरिट है वो 5th लेवल के ऊपर की है। इतनी सारी खतरनाक डीमन स्पिरिट को चैंतियान ने एक बार में कैसे समन कर लिया। दुश्मन फैमिली का जो बाकी के एल्डर वगैरह थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। वो लोग कहते हैं कि चैंतियान तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर आकर अपनी चैन फैमिली को बचा लेगा? सपने में भी नहीं होने वाला, तू आज मरेगा। लेकिन जुआन वहां पर आने की बात कह रहा था कि बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। मैं तो यहाँ पर खड़े खड़े कह रहा हूँ कि जिसके अंदर जिगरा है वो आकर मेरे दोस्त चैंतियान से चैलेंज लड़ ले, एक एक को काट कर फेंक देगा वो, क्योंकि चैंतियान भी अब वुजोंग लेवल पे पहुंच चुका है और उसका वुजोंग लेवल इतना खतरनाक है कि 10 वुजोंग लेवल के बंदे भी उससे नहीं टिक सकते। ये सुनते ही दुश्मन फैमिली का जो एल्डर था वो अपने सारे के सारे साथियों को एक साथ अटैक करने का ऑर्डर दे देता है चैंतियान के ऊपर। तो करीब 8 से 10 एल्डर होंगे जो सब के सब वुजोंग लेवल पे थे। वो सभी एक साथ चैंतियान के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन चैंतियान सारे के सारे डीमन स्पिरिट जो थी उनको रेडी करता है और सारे एल्डर के ऊपर छोड़ देता है, जो चुन चुन कर एल्डर को पकड़ पकड़ कर खा रही थी। एकदम ही ब्रूटल तरीके से वो सभी एल्डर को मार रही होती है। क्या ही कमाल का ये सीन था। हर जगह पर एकदम तहस नहस हो गया था, सारी जगह टूटने फूटने लग जाती है और जो बचे हुए एल्डर थे उनको तो चैंतियान अपनी स्वॉर्ड की मदद से चीर फाड़ कर खत्म कर रहा था। तब चैंतियान के सामने जियान नाम का एक बंदा आता है। इसके साथ चैंतियान ने करीब 1 साल पहले कंपटीशन के दौरान फाइट की थी। उस टाइम जियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन तब भी चैंतियान ने उसको हरा दिया था। तो इस बार जब जियान यहाँ पर आया होता है, वो चैंतियान को देखकर कह रहा था कि चैंतियान मुझे यकीन नहीं होता कि 1 साल के अंदर तू कहां से कहां पहुंच गया। पहले मैं तुझसे कितना स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज तो हम दोनों आस पास लेवल के ही पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं तुझसे फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तेरी दुश्मन फैमिली का ही एक मेंबर हूँ। तो आज हम मुझसे फाइट करके दिखा, इस बार तो देखूं कि मैं तुझे हरा पाता हूँ या नहीं पाता हूँ। लेकिन चैंतियान उसको उसका भाषण पूरा करने से पहले ही एक ही अटैक क्या करता है कि जियान वहां से जाकर दूर फेंका चुका था। उसकी हालत खराब हो जाती है, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इसके बाद चैंतियान वहां से एक दूसरे एल्डर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। ये एल्डर भी बहुत टाइम पहले चैंतियान और उसके परिवार को काफी ज्यादा परेशान कर चुका था। जितने भी लोग यहाँ पर थे वो सब के सब चैंतियान के पुराने दुश्मन थे। पहले तो चैंतियान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो इन सब का मुकाबला कर सके,
लेकिन अब जो चैंतियान यहाँ पर आया था तो वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। तो वो एक एक को चुन चुन कर मार रहा होता है। सालों की भड़ास जो चैंतियान ने अपने अंदर दबा के रखी थी वो सब भड़ास को आज बाहर निकालते हुए काट रहा था सबको। वो एल्डर यहाँ पर चैंतियान को हल्की फुल्की टक्कर तो दे रहा था, लेकिन तभी चैंतियान की बीस्ट स्पिरिट आ जाती है जो अपनी फायर की मदद से एल्डर के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से एल्डर की हालत अब खराब हो चुकी थी। वो चैंतियन से मदद की भीख मांग रहा होता है कि चैंतियन मुझे मत मार, मुझे जिंदा छोड़ दे, तो जो कहेगा मैं वो करूंगा। लेकिन चैंतियन पूरे गुस्से के साथ उसके तरफ ही बढ़ने लग गया था ताकि वो उसको यहाँ पर मार दे। वो एल्डर चैंतियन से कहता है कि देख, मैं यहाँ पर तेरी फैमिली का भी साथ देने के लिए रेडी हूँ, मैं तेरी फैमिली का एक मेंबर बन जाऊंगा, तेरा वफादार बन जाऊंगा, लेकिन मुझे मत मार, मुझे जिंदा छोड़ दे। पर चैंतियन को पता था कि ये कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये कभी भी वफादार तो बनने नहीं वाला। तो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इस एल्डर को भी वहां पर काट कर खत्म कर देता है। चैंतियन अपनी दुश्मन फैमिली से लड़ रहा था तो रॉयल फैमिली के सिपाहियों वगैरह से जुआन लड़ रहा होता है, वो उनको काट कर मार रहा था। जुआन ने भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी सभी सिपाहियों को। तो रॉयल फैमिली का जो लीडर था वो यहाँ पर अपने बचे हुए सिपाहियों से कह रहा होता है कि चलो जल्दी चलो, हम अभी यहाँ पर कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो जिसको अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से भाग जाए। वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चैंतियन कहता है कि ऐसे कैसे भाग जाओगे, मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पर से कोई नहीं जा सकता, मैं किसी को भी जिंदा जाने तो यहाँ से दूंगा ही नहीं। तो वो रॉयल फैमिली के लीडर को एक ही लात मारते हुए उड़ाकर दूर फेंक देता है। वो लीडर यहाँ पर चैंतियन से कहता है कि चैंतियन, तू क्या यहाँ पर हमारी फैमिली के खिलाफ जाना चाह रहा है? तुझे पता है ना कि तेरी जो चैन फैमिली है वो आज भी हमारी रॉयल फैमिली का एक पार्ट है। अगर तू यहाँ पर नहीं रुकता है और मुझे जिंदा नहीं छोड़ता है ना, तो बहुत पछताना पड़ेगा आगे चलकर तेरी फैमिली को। इसलिए मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ कि बस तू अब यहाँ पर रुक जा और हम लोगों को यहाँ से जाने दे, हम कुछ नहीं करने वाले। जो भी पुराने मैटर थे, जो भी दुश्मन वगैरह थे, जो भी हमारे बीच दुश्मनी थी, सब कुछ हम खत्म कर देंगे। लेकिन चैंतियन कहता है कि भाड़ में जा, तू क्या, अगर यहाँ पर कोई हेवन का भी गॉड उठ कर क्यों ना आ जाए ना, वो भी मेरी चैन फैमिली के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता, तो मैं तुझे मार भी दूं ना और पूरी रॉयल फैमिली यहाँ पर आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, नहीं मेरी चैन फैमिली का। तो तू मरने के लिए रेडी हो जा। इसके बाद वो उसी लीडर के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो लीडर यहाँ पर खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो भी चैंतियन के सामने नहीं टिक पाता। हालांकि वो भी यहाँ पर चैंतियन के लेवल पे ही था, लेकिन चैंतियन की पावर उससे कहीं गुना ज्यादा लग रही थी। वो जो लीडर था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह की अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है, जो कि स्लॉटर मार्शल स्पिरिट थी। पर वो बेचारा यहाँ पर अपनी पूरी तरह से मार्शल स्पिरिट को समन भी क्या कर पाता, उससे पहले चैंतियन एक ही अटैक क्या करता है, उसकी मार्शल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लीडर भी यहाँ पर मारा जा चुका है। लीडर के मरने के बाद अब यहाँ पर बारी थी चैंतियन की जो दुश्मन फैमिली था उसके सबसे मेन एल्डर की। वो यहाँ पर आने के बाद चैंतियन से कह रहा था कि चैंतियन मुझे जिंदा छोड़ दे, तुझे पता है ना कि मैं अपनी फैमिली का सबसे कोर एल्डर हूँ, मुझसे बड़ा एल्डर कोई भी नहीं है, तो मुझे मारकर मेरे सेट को बर्बाद मत कर, वरना आगे चलकर तू जिंदगी में कभी भी सुकून से नहीं रह पाएगा। हमारी फैमिली का जो भी इंसान बचा होगा ना, वो हमेशा तेरी जान लेने की कोशिश करेगा, बहुत बड़ी तबाही आएगी, इसलिए मुझे मत मार और मुझे जिंदा छोड़ दे। लेकिन चैंतियन उससे कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तेरे सेक्ट वालों से मैं डरता हूँ? मैं किसी से नहीं डरता, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब तो मैं खुद इंतजार करूंगा कि तेरे सेक्ट वाले उठकर यहाँ पर आए मुझसे लड़ने के लिए, या फिर वो नहीं है तो मैं खुद उनसे लड़ने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन ना ही मुझे तुझसे, ना ही तेरे सेक्ट वालों से और ना ही दुनिया के कोई भी इंसान से डर लगता है। तो तू आज मरेगा, वो भी बहुत ही बुरी मौत मारूंगा तुझे। उस एल्डर की हवा टाइट हो चुकी थी, उसको पता चल चुका था कि वो कुछ भी क्यों ना कर ले, चैंतियन उसको आज तो नहीं छोड़ेगा। वो चैंतियन के कदमों में गिरते हुए अपना सर पटक पटक कर उससे माफी मांग रहा था कि चैंतियन मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी तेरी चैन फैमिली के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखूंगा, हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, बस तुझे मुझे जिंदा छोड़ना पड़ेगा, तुझे जो चाहिए होगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, जितनी कीमती चीज होगी वो सब ला कर दे दूंगा, जो मुझसे हो सकेगा, बस मेरी जान बख्श दे और मुझे कुछ मत कर। इतना कहने के बाद वो तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन मेलिन वहां पर आने के बाद उस कोर एल्डर को भी एक ही अटैक के अंदर मार कर खत्म कर देती है, जिस वजह से वो भी वहां पर मर चुका था। इसके बाद चैंतियन जियान के पास आता है और उससे कहता है कि देख जियान, मुझे पता है कि तू बुरा इंसान नहीं है, तेरे पास टैलेंट भी बहुत अच्छा है और तू कभी भी हमारी फैमिली के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, तो मैं तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ रहा हूँ, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, तू यहाँ पर बिल्कुल आजाद है, तू जहाँ जाना चाह सकता है वहाँ जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि तू कभी भी मेरी चैन फैमिली के ऊपर आग उठाकर नहीं देखेगा। लगता तो नहीं कि आज तो मेरी पावर
देखने के बाद ऐसी कभी हरकत करेगा, लेकिन अगर फिर भी बाय चांस तू करता है तो मेरा कहर तो तूने देखा ही होगा, इससे भी ज्यादा बड़ा कहर मैं बनकर तेरे ऊपर बरस जाऊंगा। इसलिए जो मैंने तुझे आज आजादी दी है ना, उसका खुलकर इस्तेमाल कर और अपने टैलेंट को बर्बाद होने मत दे। जितना हो सकता है उतना कल्टीवेशन में आगे चलकर ग्रो कर ले। जियान काफी ज्यादा खुश हो गया था, तो वो चैंतियान का शुक्रिया करते हुए वहां से चला जाता है कि चैंतियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तूने मेरी जान बख्श दी। इसके बाद चैंतियान अपने सेट के ग्रेट एल्डर के पास आता है, जिनको काफी ज्यादा चोट लग गई थी इस फाइट के अंदर। तो चैंतियान उनको एक पिल देते हुए कहता है कि ग्रेट एल्डर आपको कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो चुका है, मैंने सभी दुश्मनों को भगा दिया, अब हम यहाँ पर बिल्कुल आजाद हैं और खुलकर रह सकते हैं। इसलिए जुआन चैंतियान से कहते हैं कि चैंतियान बताओ फिर अब हमें यहाँ पर आगे क्या करना है, अब हमारा आगे का प्लान क्या होना चाहिए, क्या हम यहाँ से चलें? लेकिन चैंतियान कुछ कह पाता, कुछ सोच पाता कि उसको यहाँ से क्या करना है और क्या नहीं करना है, कि तभी वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है, क्योंकि कुछ खतरनाक लोग थे वो यहाँ पर एंट्री मार रहे थे। इसके बाद देखते ही देखते बहुत ही भयंकर फायर पावर के साथ कुछ लोगों की वहाँ पर एंट्री होती है। लेकिन ये लोग कौन थे वो तो अभी नहीं है बताया जाता, वो यहाँ पर किस लिए आए हैं उनका मकसद भी अभी हमें नहीं पता चलता, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक्स।